नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक कर्मियों के पहले दिन के हड़ताल से 500 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने का है अनुमान। चांडिल थाना क्षेत्र में ट्रक और कंटेनर के बीच हुई टक्कर, गाड़ियों में लगी आग, कंटेनर का चालक और खलासी हुए जख्मी। कोटका थाना क्षेत्र के सिद्धगी गांव में 2 भाइयों और उनकी पत्नियों में पैसों को लेकर हुई मारपीट, मामला थाने में दर्ज। और एमजीएम से रांची रिम्स के लिए जा रही प्राइवेट एम्बुलेंस को नामकुम के पास अज्ञात ट्रक ने मारी ठोकर, एम्बुलेंस चालक। खबरें अब विस्तार से। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन द्वारा आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पहला दिन जमशेदपुर में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। बैंक अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक रूप से हड़ताल पर रहे। बैंकों का निजीकरण करने और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को बंद करने का सरकार द्वारा लाने वाले विधेयक के खिलाफ यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन की ओर से 16 और 17 दिसंबर को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल आहूत की गई है। बंद का पहला दिन गुरुवार और शहर के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। बैंक अधिकारी एवं कर्मी सामूहिक हड़ताल पर रहे। बैंकों के बाहर हड़ताली बैंक कर्मी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बैंकों में ताले लटके हुए थे। बैंक हड़ताल के कारण बैंक खाताधारियों को काफी परेशानी हुई। अनुमान लगाया जा रहा है कि बंदी के कारण लगभग 500 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। इधर यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के जमशेदपुर के संयोजक आर.के. रजक ने बताया कि बैंक कर्मियों ने कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को अपनी सेवा दी। बैंक सरकार का आर्थिक रीढ़ है। सरकार की गलत नीति के खिलाफ 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। सिटी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद जावेद बैंक हड़ताल का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आज पूरे भारत में 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल में बैठे हुए हैं। इनकी मांगे है 2 दिवसीय बैंक आज हड़ताल पे है और इनकी मांगे है जो निजीकरण किया जा रहा है बैंकों को, इसके विरोध में 2 दिवसीय। कितने का लॉस है? 800 एटीएम आज जमशेदपुर पूरे कोल्हान में बंद है। तो हम बात करते हैं बैंक करने से। कितने क्या मांगे हैं? मुख्य मांगे हैं? देखिए, मुख्य मांगे यहाँ पे कुछ नहीं है। हम जो करते हैं वो मास बैंकिंग है। हम क्लास बैंकिंग की ओर प्रतिउत्तर नहीं करते हैं। यहाँ तक बात रही लॉस की, तो लॉस तो है। अगर आज इकोनॉमी चल रही है वो इसी बैंकिंग सिस्टम की वजह से चल रही है। दूसरी चीज़, जब 2008 में रिसेशन आया था तो इंडिया में रिसेशन इसीलिए नहीं आया था क्योंकि हमारे पास नेशनलाइज बैंकों का डेटा था और उन्होंने ही हमारे देश को बचा रखा था उस रिसेशन से। आज जिस तरीके से ये सरकार आगे बढ़ रही है और बोल रही है प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो लॉसेस किनकी वजह से हो रहे हैं? कॉर्पोरेट घरानों की वजह से हो रहे हैं। और अगर कॉर्पोरेट घराने इस तरीके से अगर लॉस करेंगे और आईबीसी में जाके बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं, तो क्या सच में उनके पास पैसे नहीं है? लोगों को ये हम क्योंकि 1 सप्ताह पहले से हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं। 2 दिन का नुकसान की वजह से अगर हमारी जो पीसीयू है, पब्लिक सेक्टर, अगर बच जाती है तो पूरी जो बेनिफिट होगा वो हमारे आम जनता को ही हो, जो नीचे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बैंक में फुटफॉल्स होता है तो इन्हीं का होता है। तो मैं बात कर रहा था खुशबू मुंडा से। इनकी नाराजगी जो है वो सरकार सुने और समझे। तो मैं सिटी न्यूज़, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ से मैं जावेद आलम। ये हमारी प्रस्तावित हड़ताल है। आज पहला दिन है हमारे हड़ताल का और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार की निष्क्रियता के कारण आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग ने लगातार अपनी वार्ता को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार इसमें फेल हो गई है। हम लोग निजीकरण के खिलाफ यहाँ एकजुट हुए। हमारे 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारीगण आज 2 दिन की हड़ताल पर हम लोग यहाँ जमा हुए। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हड़ताल है हम अपनी सुविधा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने वेतन वृद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारी हड़ताल है हम आम जनता का पैसा को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका जो हमारा जो राष्ट्रीयकृत एंटिटी है वो बना रहे और हम चाहते हैं कि जो हमारा 2 साल का कार्यकाल आप देखेंगे कोरोना काल में जिस तरह से हम लोगों ने अपने साथियों की जानें भी गंवाई हैं बैंक का काम करते हुए। हम देश की आर्थिक रीढ़ है और उस रीढ़ के तहत ही अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज हम लोग हड़ताल कर रहे हैं।
उधर जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के सिदगी गांव में दो भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच पैसे को लेकर आपस में जमकर मारपीट हुई। वहीं दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ पोटका थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घर के छोटे भाई की पत्नी सुशीला मंडल ने कहा कि मुझे जेठ जेठानी डायन बोलकर मारपीट किया करते हैं। वहीं बड़े भाई की पत्नी मालावती मंडल ने कहा कि पैसों को लेकर विवाद हुआ है और पैसा नहीं देना चाहती हैं, इसलिए मारपीट हुई। डायन का मामला झूठा और मनगढ़ंत है। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? सुबह 6 बज के अच्छा, मारपीट हुआ है। किसको मारा? हमको अच्छा, यहाँ पर मैंने बड़ी में यहाँ पर मारा है और यहाँ पर मारा है और लात मारा है कमर पे चुली गच्छा में टान के। उधर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के NH 33 नागरादी के पास धान से लदी खड़ी ट्रक को कंटेनर ने पीछे से जोरदार धक्का मार दिया, जिससे कंटेनर और ट्रक दोनों में आग लग गई और देखते ही देखते कंटेनर धू कर जलने लगा। ट्रक का भी पिछला हिस्सा भी जल गया। वहीं ट्रक में लदा धान को काफी नुकसान पहुंचा है। दुर्घटना में कंटेनर के चालक और खलासी बुरी तरह से झुलस गए। दुर्घटना के बाद चालक और खलासी केबिन में ही फंसे रहे। स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद खलासी और चालक को केबिन से बाहर निकाला और उसे एम्बुलेंस की मदद से MGM में भर्ती किया गया है। घटना गुरुवार के तड़के सुबह 5 बजे की है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल खत्म होने के कारण चांडिल के नारगाडी के पास धान से लदी ट्रक खड़ी थी। जमशेदपुर की ओर जा रही कंटेनर ने पीछे से जोरदार धक्का मार दिया और देखते ही देखते कंटेनर और ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद 2 दमकल ने मौके पर पहुंचकर 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों ने कंटेनर के दरवाजा को तोड़कर सामग्री को बाहर निकाला तथा आग को बुझाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। कंटेनर बिहार के पटना का है। कंटेनर में हेलमेट, पंखा, बाइक का डिक्की आदि अन्य सामग्री लदा हुआ था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उसमें से 2 खलासी और ड्राइवर पूरी तरह से जल भी गए हैं। उनको एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग हॉस्पिटलाइज भेज दिए और पूरी मकसद के साथ हम लोग अपना टीम के साथ आग बुझा रहे हैं और आग पर काबू पा लिए हैं। थोड़ा सा और बचा है, करीब 3 घंटा समय लगा हम लोग को आग बुझाने में। कम से कम 3 घंटा समय लगा। इधर MGM अस्पताल में रांची रिम्स के लिए ले जा रही प्राइवेट एम्बुलेंस में नामकुम लोहाडी के पास अज्ञात ट्रक ने ठोकर मार दिया। एम्बुलेंस ड्राइवर जख्मी हो गया। बताया जाता है बुधवार को MGM अस्पताल से एक रोगी को रांची रिम्स में भर्ती कराने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था। नामकुम लोहाडी के पास लाइट की वजह से एक अज्ञात ट्रक ने एम्बुलेंस में ठोकर मार दिया। रोगी को कोई चोट नहीं लगी। रोगी को रिम्स में भर्ती करा दिया गया, जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर अल्फा प्रवीण उरांव उर्फ बंटी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए गुरुवार को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे के संबंध में कालीचरण मुर्मू ने जानकारी दी। पेशेंट को लेके उस समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गए और वही है कि पहले रिम्स गए, वहाँ जो PCR है वो ले गए। ले जाने के बाद फिर रात में वो यानी कि आज सुबह उसको फिर यहाँ MGM लेके आए गए हैं। और मानगो थाना क्षेत्र के समता नगर में बुधवार की रात चोरों ने 12,000 रुपए नकद की चोरी कर ली। बताया जाता है चोर, जिनकी संख्या 3-4 बताई जा रही है, घर के मुख्य दरवाजा से अंदर घुसकर 2 स्थानों में रखे 12,000 रुपए की चोरी कर ली। गृहिणी आरती देवी ने बताया कि सास ससुर 1 महीने से गांव पर हैं। पति बुधवार को नाइट ड्यूटी में गया था। वह 4 बच्चों के साथ अकेली घर में थी। इधर मानगो पुलिस पहुंचकर चोरी की घटना की जांच पड़ताल की। ASI विद्यानंद कुमार ने बताया कि चोरी की घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। 2:30 बजे रात में जब हम उठे अपने बेटी को बाथरूम करवाने के लिए, देखिए मेरा ताला टूटा हुआ है और सारा सामान, और लड़का लोग 3 लड़का था, एक मेन गेट पे था और एक अंदर था घर का और एक द्वारी पे था। जब हम उठे तो तीनों का तीनों भाग गया। एक साइकिल लेके निकल रहा था, वैसे जब देखा तो साइकिल को छोड़ के चले गया। हाँ, यही मिला कि समता नगर रोड नंबर 15 में रात में चोरी हो गई।
जब हम जांच करने के लिए गए तो हकीकत में 2 बजे रात में इनका लड़की बाथरूम करने निकली तो देखा 3 अज्ञात चोर मुंह में काला काला गमछा बांधा हुआ था। और जैसे ये लोगों को देखा तो वो लोग भाग गया। और मैंने बोला क्या क्या चोरी हुआ। चोरी एक बक्से से जो है 10,000 रुपया और एक से 2,000 रुपया लिया गया। ज़बरदस्ती ताला का ये कुंडी निकाल लिया गया और मेन दरवाज़ा का ताला तोड़ दिया। यही तो घटना है। आप विशेष आगे बुलाया गया, उनका कार्रवाई आगे जांच किया गया। और वहीं जमशेदपुर के सुनारे स्थित वृंदावन गार्डन सोसाइटी में सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे गमन के मामले को लेकर वहां के निवासियों ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही इस पर कार्रवाई की मांग की। सोसाइटी के निवासियों ने कहा कि तमाम फ्लैट ऑनर्स के द्वारा समय पर अपने बिल का भुगतान किया जाता है, लेकिन उसमें सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा पैसों का गबन किया जा रहा है, जिस कारण समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं हुआ और 2 बार सोसाइटी की बिजली कट चुकी है और तीसरी बार ऐसा ही नौबत आ चुका है। यहाँ तक कि सोसाइटी के लोगों के द्वारा बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट किया गया है उसे भी तोड़ने का दबाव अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा बनाया जा रहा है। इस मामले पर इन्होंने जिले के उपायुक्त से सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। हमें 7 तारीख को 7 दिसंबर को पता चलता है कि जिसको में 15 लाख रुपया बकाया है, जिस कारण से जिसको हमारी पावर सप्लाई काट देती है। और उस दिन ही पता चलता है कि 15 लाख रुपया बकाया है जो हम दे चुके थे सोसाइटी को। वो फिर हम पता करते हैं कहाँ गया, तो सोसाइटी कमेटी मेंबर्स हमें बताते हैं चोरी हो गया। अब इसके एवज वो लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, मगर रेसिडेंट्स को उन्होंने अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया है। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का हमने मांगा था, वो नहीं मिला है। तो इन्वेस्टिगेशन भी कुछ नहीं हुआ है। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमारा कर्मचारी लिया है, मगर हम ऐसे क्यों मानेंगे? कर्मचारी लिया है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है। तो हम इसके लिए चाह रहे थे डीसी सर और एसएसपी सर इस पर इन्वेस्टिगेशन। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के मछली विक्रेताओं का वैश्विक महामारी के दौर में निगम द्वारा बकाया बिल माफ किए जाने की मांग को लेकर यूथ इंतक द्वारा नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके माध्यम से यूथ इंटक की ओर से सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मछली विक्रेताओं को बहाल किए जाने और कोरोना काल के दौरान का बकाया बिल माफ किए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में जमशेदपुर मछली विक्रेता संघ की ओर से बताया गया है कि लगभग 2.5 साल से मानगो के मछली विक्रेता आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। वैश्विक त्रासदी के कारण इनकी कमाई नहीं हो रही है, ऊपर से नगर निगम का बकाया बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने निगम प्रशासन से मछली विक्रेताओं की मांगों को गंभीरता से लेते हुए विचार करने की मांग की है। हमको सरकार बोला 20,000 रुपया हम लोग को दिया दे चुका है। उसका बाद में बोला जे 800 रुपया भाड़ा लगेगा। अभी हम लोग 800 पर मंथ? हाँ, महीना में। महीना 800 रुपया। तो हम लोग को बोला जो उतना तो भाड़ा देने नहीं सकेगा। उसका बाद में देखिए लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में तो हम लोग भाड़ा दे नहीं पाया, ना दुकान लगाने पाया। अभी वो बोल रहा है कि 2.5 साल का हमको भाड़ा चाहिए। ऐसा है, आज जो है मानगो मछली विक्रेता यूनियन संघ के द्वारा मानगो विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय जी से हम लोग भेंट करने आए हैं। आप लोग देखे होंगे कोरोना काल के दौरान में बड़ी सी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग जो है आत्महत्या कर लिया। ऐसा स्थिति था कि एक टाइम जो है खाना मिलता था तो एक टाइम खाना नहीं मिलता था। उस दौरान में मछली विक्रेताओं का एक सहारा था राशन स्टोर, जो राशन स्टोर के द्वारा मिलता था जो सामग्री, उससे इन लोग अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। किसी तरह भी 2.5 साल लोग बिताए वहाँ पे। फिर ये लोग सामान्य स्थिति होने पर ये लोग मछली लगाने का काम किए वहाँ पे। तो मानगो विशेष पदाधिकारी के कुछ अफसरों के द्वारा इन लोगों के द्वारा हमको जैसे पता चला कि आके 1 ही साल में मतलब 2.5 साल का बिल एक साथ में मांगने का ये लोग काम किए। तो वो सबको लेके आज हम लोग क्या चीज़ का बिल मांग रहे हैं? वो वहाँ पे जो सरकार के द्वारा आधारित था 800 रुपया, तो 2.5 साल में समझ सकते हैं आप कितना हो गया। एक साथ में लोग से मांगने का काम कर रहे थे। तो वो सबको लेते हुए हम लोग आए हैं आज दीपक सहाय से भेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आया है जो लोग दिए हैं, ठीक है। और कुछ दिन पहले भी एक समाचार पत्र के माध्यम से पता चला था कि ऐसे ऐसे लोग ये हो रहे हैं। लेकिन जो हमने और अपने जो सिटी मैनेजर से बात किया था उस समय भी, तो कोई ऐसी बात नहीं थी।
अब क्या वस्तु स्थिति है, इसलिए वो रिटर्न में दे दिए हैं। अब मेरे लिए आसान हो गया कि रिटर्न में मैं देख लूंगा कि क्या कोई जो भी प्रॉब्लम है, और जो बेस्ट होगा वो जरूर उनके लिए, उनके हक में ही होगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56158। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा,
शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे। जब वे बीमार हो जाते हैं, हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7047111534 and 8084704699। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर महानगर आजसू का जिला स्तरीय सम्मेलन गुरुवार को सांची स्थित धालबम क्लब में संपन्न हुआ, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री सह पार्टी के महासचिव रामचंद्र सहीस ने शिरकत की। इस दौरान जिले के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस सम्मेलन के माध्यम से पार्टी के आगामी रणनीति पर चर्चा करते हुए नई कमेटी के गठन पर भी चर्चा की गई। इसके तहत जिला अध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य पदों के लिए दावेदारी करने वालों का आवेदन लिया गया। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने बताया कि प्राप्त आवेदनों को प्रदेश कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद प्रदेश नेतृत्व से मिले निर्देशों के तहत नई कमेटी की घोषणा की जाएगी। वहीं आजसू जिला अध्यक्ष को लेकर पार्टी में हलचल तेज हो गई है। इस मौके पर केंद्रीय सदस्य चंद्रगुप्त सिंह, जमशेदपुर जिला परिषद अध्यक्ष बुलू रानी सिंह सहित प्रदेश और जिला स्तर के कई नेता मौजूद थे। इस जिला सम्मेलन के माध्यम से जिला अध्यक्ष, सचिव और जो महत्वपूर्ण जो पद है, जो जिला को चलाने का काम करेंगे, संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। नामों का प्रस्ताव यहाँ लिया जाएगा और साथ ही साथ उस नामों को केंद्रीय समिति को अग्रसारित कर दिया जाएगा और केंद्रीय समिति के जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी उन तमाम दावेदारों का पिछले कार्यकाल और भविष्य की जो रूपरेखा, संगठन की मजबूतीकरण, सारे विषयों को देखते हुए जिला अध्यक्ष, सचिव और तमाम पदाधिकारियों का घोषणा केंद्रीय समिति के माध्यम से होना तय है। उधर रोटरी कम्युनिटी डे पर डिस्ट्रिक्ट रोटरी क्लब की ओर से बेल्डी क्लब में मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रतिम बनर्जी ने बताया कि बढ़ती ठंड में क्लब की ओर से गरीब दुखिया के बीच 10,000 कंबल वितरण करने और देहातों में जाकर जरूरतमंद लोगों के बीच जरूरियात सामान देने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि जनसेवा करना क्लब का मुख्य उद्देश्य है। हमारे आपस में ये है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए तरफ हर क्लब अपनी अपनी तरीके से समाज की तरफ पहुंच रहा है। उसी की हाईलाइट करने के लिए अपना आपस में आके एक मिलन करके हम लोग एक दूसरे से मापदंड कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ हैं और कितना कुछ करना चाहिए और कितने करने से। और जैसे अभी बहुत इस ठंड में कंबल की बहुत ज़रूरत है लोगों की। बहुत सारे लोग हैं ठंड में बाहर में अपने बहुत तकलीफ से रात बिताते हैं, हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ तो ऐसा टारगेट है हम 10,000 कंबल की यूँ क्लबों के थ्रू से सारे को दें। कहीं से कहीं अगर हम लोग उनकी लाइफ में थोड़ी सी अगर एक मैंने रात को उतनी कष्ट से रात ना बिताना पड़े, ये एक छोटी सी कोशिश है। इधर एमजीएम अस्पताल में कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं रहने के कारण लोग बाहर से इंजेक्शन खरीदने के लिए बाध्य है। बताया जाता है गुरुवार को मानगो गांधी मैदान के समीप ठेका कर्मी सुदरुल हक पानी लाइन का काम कर रहा था। काम करने के दौरान लावारिस कुत्ता उस पर वार कर सुदरुल के पांव में काट दिया। बाद में ठेकेदार सुदरुल का इलाज कराने उसे लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं रहने की जानकारी दी गई। बाहर से 360 रुपए में इंजेक्शन खरीद कर लाया गया। उसके बाद इंजेक्शन दिया गया। इधर ठेका कर्मी सुदरुल ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ अचानक कुत्ता पैर में काट लिया,
उसका वैसे हम MGM आए तो हम एक पर्ची बना के दिया, तो बोले वैक्सीन नहीं है कुत्ता का, तो आप बाहर से खरीद के लेके आ जाइए। तो हम अभी खरीद के ला के दिए हैं, अभी इंजेक्शन दिलवाए हैं इनको, बस बोले कि जाइए फिर जो डेट दिए हैं वो डेट में फिर आइएगा। कितना कर लिया सुई आप? 360 रुपया का सुई लिए हैं। महिला मोर्चा की ओर से कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 में 150 महिलाओं के बीच ई श्रम कार्ड बांटे गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला मोर्चा की मीना देवी ने बताया कि राज्य सरकार की योजना ई श्रम कार्ड के तहत 150 लाभुक महिलाओं के बीच ई श्रम कार्ड बांटे गए। समाज महिला मोर्चा की तरफ से ई श्रम कार्ड बांट रहे हैं महिला लोगों को। इसकी लाभ है हमारा, सरकार ने 2 लाख रुपया देगी दुर्घटना पे, और विकलांग होने पे 1 लाख रुपया, और रेखा उन्होंने ऐलान किए हैं कि 2000 रुपये मंथ देंगे बच्चे लोगों को पढ़ने। उधर भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनमोल वर्मा को मनोनीत किए जाने पर पिंटू चकिया के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पोटका विधानसभा की पूर्व विधायक मेनका सरदार, युवा भाजपा नेता पिंटू चकिया, भाजयुमो जिला मंत्री गणेश सरदार, एसटी मोर्चा जिला मंत्री मनोज सरदार, एसटी मोर्चा सुंदरनगर मंडल अध्यक्ष मंगल केराई आदि उपस्थित थे। सुंदरनगर मंडल के अंतर्गत आज प्रदेश के ओर से हमारे भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंडल अध्यक्ष सुंदरनगर के अमल वर्मा जी का किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बनाए जाने में आज यहाँ उसको भव्य स्वागत किया गया, और इसमें हम भी शामिल हुए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सह हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा का अध्यक्ष को भी धन्यवाद देंगे। और भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर की ओर से 23 दिसंबर को एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आभार दिवस 2021 कार्यक्रम रखा गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय जनतंत्र महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मंजू सिंह ने बताया कि एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में 23 दिसंबर को जनता के जन कल्याण के लिए श्री रामचरितमानस का महापाठ का आयोजन किया गया है। इस महापाठ में शहर के विभिन्न पूजा स्थलों से जल कलश का मंडल केंद्रों पर एकत्रीकरण कर पाठ स्थल पर पहुंचाया जाएगा। उसके बाद सुंदरकांड महापाठ का अनुष्ठान आरंभ होगा। विधायक जी के 2 वर्ष जीत का हुआ, लेकिन ये जीत जनता की थी और जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं कि देश की क्या दशा है। देश जो है बहुत बड़ी बीमारी यानी कोरोना से जूझ रही है, और इसके लिए हम लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरी जमशेदपुर नहीं, पूरे राज्य और देश की जनता जो है स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। और हम लोग हनुमान जी का पाठ सस्वर में करेंगे, क्योंकि पूजा पाठ में महिलाओं की आस्था थोड़ी ज़्यादा होती है, तो सभी मंदिरों से महिलाएं कलश लेके आएंगी और वहाँ पे एग्रीको ट्रांसपोर्ट ग्राउंड में हम एकत्रित होंगे। जमशेदपुर के गोलमुरी नामदा बस्ती काली मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भागवत कथा के प्रवचन को सुनने के लिए काफी संख्या में आसपास की महिलाएं उपस्थित थीं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन को लता दीदी के मधुर वाणी से महिलाएं घंटों सुनती रही। कोरोना महामारी खत्म करने के लिए महिलाओं ने ईश्वर से प्रार्थना भी किया। इस मौके पर आयोजक कर्ता सह समाज सेविका मंजू सिंह, पूनम सिन्हा आदि महिलाएं मुख्य रूप से उपस्थित रही हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक कर्मियों के पहले दिन के हड़ताल से 500 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने का है अनुमान। चांडिल थाना क्षेत्र में ट्रक और कंटेनर के बीच हुई टक्कर, गाड़ियों में लगी आग, कंटेनर का चालक और खलासी हुए जख्मी। पोटका थाना क्षेत्र के सिद्धगी गांव में 2 भाइयों और उनकी पत्नियों में पैसों को लेकर हुई मारपीट, मामला थाने में दर्ज। और एमजीएम से रांची रिम्स के लिए जा रही प्राइवेट एम्बुलेंस को नामकुम के पास अज्ञात ट्रक ने मारी ठोकर, एम्बुलेंस चालक हुआ जख्मी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।